लेट्स फाइट बयानबाजी। ईरान और अमेरिका सीज़फायर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि टोक्यो से लंदन तक और कैसाब्लांका से कुआलालंपुर तक हर जगह टेलीविज़न चैनल पाकिस्तान के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत पहले कभी नसीब नहीं हुई। ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कुआलालंपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर विदेश नीति को चौपट करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध मजबूत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है। एलपीजी नहीं, ये लापता गैस है, और सिलेंडर को जब नापोगे आप, वजन लोगे तो कम निकलेगा। जैसे खाद की बोरी में चोरी, वैसे ही लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर न केवल अपने आरोप दोहराए बल्कि नए सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि असम के सीएम हमें डराना चाहते हैं। वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछें, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी कठोर नीति दोहराई है। उन्होंने कहा है कि भारतीयों के लिए हर अवसर उपलब्ध होगा, लेकिन अवैध प्रवासियों के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी समर्थकों को अंधभक्त बता दिया है। उन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों से भेदभाव की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो इस्लामिक देशों में गैस और तेल लेना भी बंद कर देना चाहिए। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहां पे एक मूर्ख मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा वो क्या कह रहा था? कह रहा था मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहा है। मैंने कहा अंधभक्तों, चलो फैसला करो कि जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है, उस गैस
गैस से खाना नहीं बनाना है, कोई और से आ रही है, यूएई से आ रही है, कतर से आ रही है, उस गैस से खाना नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर अभियान को निशाना बनाते हुए दावा किया है कि जब बीजेपी जनता से हार जाती है तब आयोग के साथ मिलकर साजिश रचती है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम न करके भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनसे मिलने गए थे, लेकिन महज 7 मिनट बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, दफा हो जाओ। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে, তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, আমরা এখন বলি, ফার্স্ট we went, the meeting started at 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. फर्स्ट हम लोग क्या दिखाया? ये 9 चिट्ठी है, 9 letters written by the chairperson of the All India Trinamool Congress to the election commissioner. No acknowledgement, no reply. We told him, number one, you have ignored all these 9 letters. Number two, we gave him 6 examples, 6 उदाहरण हम लोग दिया about officials who are linked to BJP with examples and they are part of the election process. 6 of them. We gave 6 examples, including एक जो उदाहरण दिया, we gave the example of the chief. गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने पोंडा उपचुनाव रद्द होने पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान के ठीक एक दिन पहले यह फैसला लिया जाना साफ दर्शाता है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा था। आता हांवें पिटिशन पयल्लें हायकोर्टान जे फायल केला, सेइंग दॅट द सेम बेंचाचे जजमेंट आशिल्ले दॅट द पिरियड जो उरता दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year. आता आम्ही बारीक पळयत जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2025 आणि नोटिफिकेशन जे आयलें दॅट इज ऑन 16 मार्च 2024. 5 महिने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान उडयले. कित्याक उडयले हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांची मिली भगती. तांकां खंय तरी रियलायज जालें की बाबा हें इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखता पोंडा आणि ताच्या वयल्यान 2027चो एक नॅरेटिव्ह जातलो. बीजेपीक रियलायज जाला की 2027 ते इलेक्शन जिखपाक शकना म्हणून हे षडयंत्र केलां. आता म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळ्या, हांव आतां लॉयरांकडे उलयतालो, देर द एजी हू इज द लॉयर ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज मेड अ स्टेटमेंट की द इलेक्शन जावपाक जायना म्हणून. सो दॅट मीन्स इट शोज व्हेरी क्लियरली दॅट गव्हर्नमेंट इन वॉन्टेड टू हॅव दीस इलेक्शन. अरे जेन्ना स्टेटाचो एडवोकेट जनरल मेक्स अ सबमिशन इन द कोर्ट दॅट दे गव्हर्नमेंट डजंट वॉन्ट टू हॅव द इलेक्शन, हाचो अर्थ कितें? गव्हर्नमेंट कोणाचे? भारतीय जनता पार्टीचे. सो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या एडवोकेट जनरलान थंय सांगलें की इलेक्शन हें नाका, इलेक्शन हें कॅन्सल जावपाक म्हणून. सो दीस प्रूव्स दॅट दीस इज अ नेक्सस बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. वी वर शुअर अवर कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकर वॉज विनिंग देअर. आज सुद्धा सकाळी जेन्ना हांव गेला तेन्ना ग्राउंड पल्स वॉज दॅट टुमॉरो पीपल ऑफ पोंडा हॅड डिसायडेड दॅट काँग्रेस पार्टी थंय जिखून हाडपाची. आनी आय थिंक दीस इज सेटिंग अ रॉंग प्रेसिडेंट फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. म्हाका दिसता हे बीजेपीचे आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे नेक्सस हे एक्सपोज जाल्ले आसा. सो
केरल में विपक्ष के नेता डीवी सतीशन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोट के लिए नकदी बांटने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार की मौजूदगी में कार्यकर्ता एक बुजुर्ग महिला को वोट लेने की एवज में पैसे दे रहे हैं। We have released a video. It is very clear in the visuals that the BJP workers are giving money to an old lady for getting votes in the presence of the BJP candidate there. And this is, they have been doing this many constituencies. They are giving money and saris to the ladies. This is a first time thing in Kerala. This was not happening in Kerala in the past. Now the BJP is introducing a system to manipulate the voters' decision to vote for others. And at the same time, CPM is also doing. The last day they are publishing many things. Without any authority, they are publishing. In Adur Assembly constituency, they have published a leaflet against our candidate that he is an accused in a murder case. It is a false one. We have made complaints to the concerned authorities, the police, chief electoral officer and everything. The collector visited the place also. It is a clear case that they are issuing this thing. In my constituency also, they are issuing the false statements without showing the publisher's name also. They are publishing many things. In the eve of the election, now they are not competent to publish anything. They are not authorized to do anything because of the guidelines, according to the guidelines of the election commission. But they are all doing. In the online also, you cannot do anything. The CPM and BJP still violating the directions of the chief electoral officer and the election commission. They are publishing many things in the online. उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केरल के पलक्कड़ में बीजेपी उम्मीदवार पर वोट खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वीडियो फुटेज में खुद बीजेपी उम्मीदवार इन अवैध गतिविधियों में शामिल दिख रहे हैं। वेणुगोपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। Shocking media reports that money had been distributed in Palakkad in favor of the BJP candidate. And also, most shocking is that the BJP candidate herself is involved in all these things. That is what the video is showing. Therefore, we urge the Election Commission of India to take immediate, necessary, strong action against these things, because of some more places this type of reports are coming. BJP named some constituencies as A class constituencies. In that A category constituencies, the money distribution is going on. This is what our workers also complaining. However, this is one of the best example for that. Is it because this is the best example? Palakkad happened. What happened in Palakkad is the best example for that. Government, we urge the Election Commission of India to take immediate action on that. ट्रांसजेंडर अधिनियम संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रेश जैन ने कहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि इस विधेयक को पारित न किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके दायरे को काफी सीमित कर दिया गया है। यह उनके मौलिक अधिकारों और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सारी संसार ने मैं अगर कंट्रीज़ के नाम बताऊं तो यूएस, यूके से लेकर के न्यूजीलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। वो पहले भी कर रहे थे और अब तो ख़ास तौर पर इस पर उनकी खुद की जजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। उन सब के मद्देनज़र जब 2014 के बाद 2019 में हमारे देश में भी 2019 में जब ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट पारित हुआ, उसमें कम से कम ये चीज़ एक ठीक थी कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट था वो ट्रांसजेंडर्स को दिया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो राइट भी उनसे छीन लिया गया है और अब ये कानून बना दिया गया है कि उसकी बजाय, सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाय, अब डॉक्टर्स, उनकी टीम, जो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं।
और वो भी उन आधार पर जो कि असल में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर हम जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले देखा कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, हम किसी क्रोमोसोम के बेस पर केवल या केवल बोलने से कि इसको किन्नर कह देते हैं या आदिवासी बोलते हैं, उसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं, केवल साइंटिफिक बेस पे कि उसका जेनिटेलिया कैसा है, उसकी एनाटॉमी कैसी है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।